फिर आपकी भी तसल्ली करेंगे। ये हाजिर हो बात है। आप गलत कर देखे ना, मैंने अभी ये कहा कि ये तमाम पार्टियां जो खर्चे करती हैं, ये फंड्स करती हैं, ये क्या गरीब पार्टी है क्या? ये जो जलसे करते हैं कि ये मुफ्त में टेंट और ये डीजे इनको दिया जाता है, करोड़ों रुपए लग के जो लोगों को गाड़ियों में बसों में जमा करके लाते हैं, खाने खिलाते हैं, ये कहां से होते हैं? ये गरीब पार्टी है क्या? मैं तो ये कह रहा हूं आपसे, आपने सुना ही नहीं, आपने फौरन से पीटीआई पे लेके अपना खून मिलाना शुरू कर दिया। मैं तो सबका नाम ले रहा हूँ भाई जी, मैं तो सबको कह रहा हूँ कि ये सब, चाहे वो उसमें, चाहे वो भत्ते की सूरत में हो, चाहे वो टिकट के पैसों की सूरत में हो, चाहे वो डकैतियों की सूरत में हो, पैसा तो जमा होता है। पैसा तो जमा होता है, पैसा जमा होता है तो इलेक्शन में जाते हैं ना ये लोग। अभी उसके बाद जो अगले मराइल आते हैं, वजीर आला मुंतखब होना होता है, गवर्नर मुंतखब होना, सदर बनता है, उसमें कितने पैसे चलते हैं एक एक वोट के? साहब शरीफ फैमिली में तो करोड़ इलेक्शन से पहले दे दिया हुआ है सबको, यह आपको भी पता है और मुझे भी पता है, नहीं दिया 1-1 करोड़। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपसे, और क्या कह रहा हूँ? उनके कहने का मकसद यही है जी। आपने सुनिएगा, सिर्फ पीटीआई का नाम लिया गया था, आपने उनको कहा, फिर वो शुरू हो गए करेबाज। आप प्लीज, आपने ये कहा कि करूंगा, आप बता दीजिए कि मैंने कहा था, ये नहीं कहा था, फिर मैं आगे चलूंगा। जी, आपने ये कहा, जी चले आप दोबारा से एक्सप्लेन कर दें, कोई बात नहीं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये तमाम जमातें जो हैं, ये टिकट बेचती तो हैं। वो तो आपको बताया, आपने सुना नहीं था, पीपल्स पार्टी बेच रही थी, नून लीग बेच रही थी, 1 करोड़ में टिकट बिक रहे थे जी। ये आपने शायद, मुझे याद है जैदी साहब, जैदी भाई आपने ये भी कहा था कि आप ये देखें ना, पार्टी जब पार्टी पे पैसा लगाती है तो उसको पता होता है कि वो पैसा निकालेगी कितना, कमाएगी कितना। अगर 2 करोड़ रुपया खर्च कर रही है तो 5 करोड़ बना पाएगी, नहीं बना पाएगी। अगर नहीं बना पाएगी तो पीछे हट जाती है, वो पार्टी को नहीं ज्वाइन करती है। ये हमने इस पे बात की है, डिस्कशन की है बहुत दफा जी। एक कारोबार है, ये सियासत एक कारोबार है, राइट। करोड़ देखें, 2-4 करोड़ देखें, होता ही है, एक नफ्सियात है कि आदमी जीते हुई चीज पे पैसे लगाता है। मगर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तान में जो हम बात कर रहे हैं, आपने कहा कि कभी हुए, आज ही क्यों इसकी आवाज उठाई जा रही है कि फ्री और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। तो आप ये अंदाजा लगाएं कि पैमरा ने वहां पे पाबंदी लगा दी चैनल पे कि जी इलेक्शन का रिजल्ट नहीं दिखाया जाएगा टीवी के ऊपर, टीवी और पैमरा ने पाबंदी लगाई है। तो अभी देखिए उस पर केस हो रहा है, तो उसकी क्या वजह है, क्यों ये इस पे पाबंदी लगाई जा रही है? क्या आप हकीकत अवाम को नहीं दिखाना चाहते? आप सुन लेना मेरी बात, चैनलों पे आप पाबंदी लगाए, तो आप बताएंगे क्या सही है ये? मैं ये पूछना चाहती हूँ आपसे कि ये ठीक है या गलत है जी। मैंने वो पैमरा का पूरा लेटर पढ़ा है जी। तरीके कार पे पाबंदी लगाई, नशर करने पे पाबंदी लगाई नहीं लगाई। होता ही है कि एक पोलिंग स्टेशन पे एक चैनल का कैमरा पहुंच जाता है, सही, ठीक है। अब उस पोलिंग स्टेशन के जब वो रिटर्निंग ऑफिसर जो होता है, वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो होता है, वो शाम को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे जब वो वहां की शीट फॉर्म 4 साइन करके देता है, तो वो सब अपने अपने नुमाइंदे अपने लेके दफ्तरों में चले जाते हैं। तो वहां पे जब वो पता चलता है कि इस पोलिंग ऑफिस से या इस पोलिंग स्टेशन से फला पार्टी जीत गई, तो जैसे ही वो ऐलान हुआ तो खट से आपने ऐलान करना, वो टीवी कैमरामैन लेके शुरू हो जाता है कि हल्का नंबर के पोलिंग स्टेशन नंबर 1 के नताइज आ गए। यही होता है ना, गैर मुसद्दका इत्तलात के मुताबिक वहां पे फला पार्टी जीत गई। ये हो रहा है ना इसको जी, यही हो रहा है, यही दिखा 100 कैमरामैन जो है मुख्तलिफ चैनलों के मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशनों में बैठ के और फौरन कहते हैं कि जी 300 वोट डाले थे, उसमें 140 उसने लिए, उसके 6 मिले, उसके 3 मिले, वो जीत गया। अब उन्होंने कहा नहीं, सारे नताइज जब तक चीफ इलेक्शन कमीशन ऑफिस में नहीं आएंगे और इलेक्शन कमीशन जो नताइज करेगा वो आप टेलीकास्ट करेंगे। पाबंदी इस चीज पे लगाई है कि आप पोलिंग स्टेशनों पे कैमरे लेके खड़े होके और माइक लेके खड़े नहीं होंगे और वहां से हर पोलिंग स्टेशन के नताइज का ऐलान नहीं करेंगे। जो आपका इलेक्शन कमीशन नताइज का ऐलान करेगा, जो पहले होता था, पहले यही तरीकेकार तो होता था कि पोलिंग स्टेशन के नताइज होते थे, इलेक्शन कमीशन ऑफिस में आते थे और वो फिर बताते थे कि अभी 4 पोलिंग स्टेशन के नताइज आ गए, तो 10% नताइज वहां के ये हैं, इतने 15% आ गए। जब से ये प्राइवेट टेलीकास्ट
शुरू हुई हैं और मुख्तलिफ चैनल आ गए हैं, तो मुकाबले की दौड़ में हर एक आदमी ब्रेकिंग न्यूज देता है कि पहला नताइज मैंने दे दिए। तो भाई उस एक पोलिंग स्टेशन के नताइज से 370 पोलिंग स्टेशन वहां पे और थे, तो क्या वो जीत गया? तो लोग ये समझते हैं कि शायद वो जीत गया। अब हम उसी चीज को रिपीट कर रहे हैं कि उस हल्के से तो जीत गया। उस हल्के से नहीं जीता, उस हल्के के एक पोलिंग स्टेशन से वो जीता है वो एक आदमी। जब तक बकिया 340 350 पोलिंग स्टेशनों के नताइज नहीं आएंगे, जब तक नताइज कंपाइल होके एक नहीं बनेंगे, वो पूरे हल्के का गैर सरकारी नतीजा